आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। तो आज के इस वीडियो में हम द हिंदू से उठाया हुआ एक एडिटोरियल आर्टिकल रिस्की रिकोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके आखिरी में कुछ क्वेश्चंस हैं जस्ट द सेम वे आपके जैसे कि आरसी के पैसेज में आते हैं, उसमें आपको टोन, टाइटल, थीम सारे ही क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज भी हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, जो आपको समझाते समय मैं हो सकता है सारे वर्ड को पॉइंट आउट ना कर पाऊँ, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया जिसको आप रेफर करके अपना रीडिंग को और मजबूत कर सकते हो। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा स्पेशलाइज वोकैबुलरी होगी इसमें, बट परेशान मत हो, क्वेश्चन ऐसे सेट हैं इसके जो आप इसके थ्रू आंसर कर सकते हो अगर एक बार थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया। चलो डिस्कस करते हैं। रिस्की रिकोर्स ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड पॉलिसी रेट। तो बेसिकली एक रिस्की कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा रहा है और ये आर्टिकल किसके बारे में होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में होगा और उसके पॉलिसी के रेट यानी इंटरेस्ट रेट के बारे में होगा। आरबीआई इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल विल बी टेस्टेड इन द मंथ्स अहेड। तो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन से लड़ने वाला डिटर्मिनेशन है वो टेस्ट होगा आगे के महीनों में। क्यों होगा ये हमें आर्टिकल बताएगा। द लेटेस्ट डिसीजन बाय द आरबीआई's monetary policy committee to leave its policy rate unchanged is a calculated risk taken by the rate setting panel, especially when viewed in the light of upward revision of its inflation forecast। तो ये कह रहा है कि जो लेटेस्ट डिसीजन हुआ है आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है आरबीआई की कि जो पॉलिसी रेट यानी इंटरेस्ट रेट उसको चेंज ना किया जाए, ये एक सोचा समझा रिस्क लिया जा रहा है। स्पेशली कब? जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो barely 2 months after projecting consumer price index based inflation to average 5.1% over the current fiscal year ending in March 2024, the MPC has raised its forecast for annual average by 30 basis points to 5.4%। तो बेसिकली बता रहा है कि हार्डली 2 महीना हुआ है जब एवरेज 5.1% एक्सपेक्ट किया गया था और अब आने वाले समय के लिए 5.4% सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन है एक। Conceding that a spike in tomato prices had contributed to a shock that had forced a revision in the headline inflation projection for the July-September quarter by a substantial 100 basis points to 6.2%, RBI Governor Shaktikant Das acknowledged that while the likely short-term nature of these shocks allowed for policymakers to look past a couple of high inflation prints, frequently recurring food prices shocks रिस्क डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। लंबा तो सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के समझते हैं। कह रहा है कि जो हमारे गवर्नर हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, जो टमाटर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सडन इंक्रीज आया है, उसने बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया है, झटका दिया है हमारे इन्फ्लेशन को, जिसकी वजह से सब्सटैंशियल मतलब अच्छा खासा अमाउंट बढ़ गया, अच्छा खासा मतलब साइजेबल रेट बढ़ गया इंटरेस्ट का, जो है 100 बेसिस पॉइंट यानी 6.2%, यानी इसके पहले कुछ रहा होगा 5.2%। ठीक है, और ये भी कहा कि अगर शॉर्ट टर्म में ये शॉक्स आते हैं तो हम एडजस्ट कर ले जाते हैं, बट अगर फ्रीक्वेंटली ये शॉक्स आते हैं तो ये हमारे इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को हिला के रख देते हैं। एंड वाइल मॉनेटरी अथॉरिटीज आर राइट इन लेइंग द ओनस ऑन द गवर्नमेंट फॉर ensuring timely supply side interventions to limit the severity and duration of such shocks, a broader unmooring of price stability will undermine macroeconomic stability and growth। ये कह रहे हैं कि जहां एंड वाइल, इस दौरान जब मॉनेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो बिल्कुल सही है कि वो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेग द ऑनस ऑन मतलब सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है किस चीज के लिए? कि वो जो सप्लाई साइड इंटरवेंशन है, मतलब सामान को इधर उधर लाने में होता है एक सप्लाई होता है, जैसे मान लो कोई सामान है ए से बी जाना है, सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ कुछ इंटरवेंशन की बात हो रही है कि सप्लाई के साइड में इंटरवेंशन कुछ करती है सरकार, बस इतना जान लो। तो अगर वो सही समय पे कर देती है तो उससे क्या होता है, सिवियरिटी और ड्यूरेशन इस शॉक का कम हो जाता है। ठीक है, मतलब जो इम्पैक्ट आ रहा है इस प्राइस की बढ़ोतरी का, वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा और ज्यादा समय के लिए नहीं, कम समय के लिए रहेगा। बट अगर ये ज्यादा हो जाएगा, इसमें और लूजनिंग हो जाएगी, तो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसका ग्रोथ जो है अंडरमाइन यानी कि वीकेन हो जाता है। आगे क्या कह रहा है? अंडरलाइनिंग इट्स कमिटमेंट टू अलाइनिंग इन्फ्लेशन टू द टारगेट ऑफ 4% and keeping inflation expectations anchored, the MPC reiterated by a majority its policy stance of staying focused on withdrawal of accommodation। अब यहाँ एमपीसी की बात कर रहा है कि एमपीसी रीइटरेट कर रहा है यानी बार बार दोहरा रहा है इस बात को
कि वो कमिटेड है कि जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट 4% के आसपास ही आ जाए, और ये भी कह रहा है कि वो एडजस्टमेंट का बिल्कुल भी स्कोप छोड़ना नहीं चाह रहा है, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, वो पूरा फोकस्ड है इस बात के लिए। In a nod to the MPC's stance, the RBI separately temporarily imposed an incremental 10% increase in the cash reserve ratio banks must maintain, with a view to draining some of the surplus liquidity in the banking system that could spur prices. देखो ये कह रहा है कि एक सिग्नल दिया एमपीसी के स्टैंड को आरबीआई ने। क्या सिग्नल दिया कि उसने टेम्पररीली इम्पोज कर दिया था, पहले 10% इंक्रीज कर दिया था कैश रिजर्व रेशियो को। क्यों? क्योंकि ये जो होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये बेसिकली इसका फंडा समझ लो कि जो भी पैसा आप बैंक को जमा करते हो उसका कुछ हिस्सा वो बैंक अपना रिजर्व में रखता है और बाकी हिस्सा लोन की तरह बांट देता है। तो ये आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज आपको रखना है। तो कुछ मोटा मोटा ऐसे ही कैश रिजर्व रेशियो है जो मुझे याद आ रहा है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल नहीं है इसको डिस्कस करना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है यानी ज्यादा पैसा जो इकोनॉमी में है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और कम हो जाएगा तो जो प्राइसेस हैं मार्केट में वो बढ़ेंगे नहीं। अब इसमें क्या है कि मिस्टर दास ने प्रॉमिस किया, दिस इंक्रीज वुड बी रिव्यूड ऑन September 8 और अर्लियर टू एंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। तो मिस्टर दास ने ये कहा, हमारे गवर्नर ने, कि ये जो हमने इंक्रीज लगाया था कैश रिजर्व रेशियो पे कि आप ज्यादा पैसा अपने रिजर्व में रखो, इसको हम रिव्यू करेंगे। कब? September 8 या उससे पहले, और कोशिश करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी रहे ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में लोग बहुत सामान खरीदते हैं तो बहुत सामान लोन लेके भी खरीदते हैं, तो उसके हिसाब से लिक्विडिटी बनी रहे तो इसको रिव्यू किया जाएगा। स्टिल, गिवन द एमपीसीज सैंग्विन आउटलुक on economic growth, it has not only retained its forecast for the GDP to expand by 6.5% in real terms in 23-24, but also stuck by its June projections for growth in each of the 4 quarters, the inflation shock notwithstanding. अब कह रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये काफी होपफुल है हमारे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक को लेके, ठीक है। उसने ये 6.5% या 23-24 का हमारा जीडीपी आउटलुक, और इट्स स्टक बाय, मतलब उसने अगर कह दिया तो हाँ, उसने अभी भी टिकी हुई है अपने उस बात पे, उसने बदला नहीं उसको, कि जो जून का प्रोजेक्शन है ग्रोथ का और आने वाले 4 क्वार्टर्स का वो ऐसा ही अच्छा ही अज्यूम करके चल रही है। द इन्फ्लेशन शॉक नॉट विथस्टैंडिंग, मतलब डिस्पाइट द इन्फ्लेशन शॉक। To be sure, MPC has flagged several risks to the inflation outlook. MPC ने मार्क कर रहे हैं कई सारे रिस्क इन्फ्लेशन के आउटलुक को लेके। पहला है अनइवन रेनफॉल, दूसरा है रीसेंट अपटिक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। द एवरेज प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट हैज सो फार राइजन बाय 7% सीक्वेंशियली दिस क्वार्टर, मतलब इस क्वार्टर, हर क्वार्टर में करते करते इस क्वार्टर में 7% टोटल बढ़ चुका है अभी तक हमारा एवरेज प्राइस। एंड एंटरप्राइजेस पोल्ड बाय आरबीआई एक्सपेक्ट आउटपुट प्राइसेस टू हार्डन, और एंटरप्राइजेस कुछ होंगे, कुछ कंपनियां होंगी, वो उन्होंने आरबीआई को ये बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे प्राइस हार्डन होगी, मतलब और डिफिकल्ट होगा प्राइसेस और डिफिकल्ट हो जाएंगे खरीदने के लिए इंसान, यानी महंगे हो जाएंगे। प्राइस सॉफ्टन होना मतलब हमारे लिए खरीदने में आसानी, प्राइस हार्डन होना मतलब हमारे लिए खरीदने में डिफिकल्टी। एंड वाइल मिस्टर दास and his colleagues on the MPC have reaffirmed their readiness to take policy actions in order to align inflation to the target and ensure that inflation expectations remain well anchored, how quickly policymakers actually walk the talk and intercede in the coming months will determine their inflation fighting mettle. तो बेसिकली यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, एमपीसी ने भी कहा, आरबीआई ने भी कहा कि हम रेडी हैं, हम पक्का हम सब चीज संभाल लेंगे, बट पॉलिसी मेकर कितनी जल्दी इसमें अडाप्ट करते हैं और नेगोशिएट करते हैं चीज़ों को लेके इन द कमिंग मंथ्स, वो डिटरमाइन करेगा कि उनका कितना डिटर्मिनेशन है इन्फ्लेशन से लड़ने का। तो ये बात कर रहा है हमारे इस आर्टिकल में। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द इमोशनल अंडरलाइंग इमोशनल टोन ऑफ द पैसेज। सीधी बात, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमने देखा कि थोड़ा पॉजिटिव नेचर भी है और नेगेटिव तो हमने नहीं ही देखा है, और थोड़ा न्यूट्रल नेचर भी है। तो हमें दो मोटे मोटे तौर पे निकल के आता है। न्यूट्रल कैसे है कि उसने इन्फॉर्मेशन हमें बताई कि क्या हो रहा है, और पॉजिटिव इसलिए है कि एमपीसी कह रहा है कि आगे तो चीज़ों पॉजिटिव ही होनी है, तो ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इंडिग्नेंट एंड क्रिटिकल। इंडिग्नेंट माने कुछ गुस्सा की बात कर रहा है, नहीं। क्रिटिकल निंदा कर रहा है, नहीं। तो ए नहीं होगा। सिनिकल एंड सरकास्टिक। सिनिकल मतलब उसका
मजाक, बेसिकली सरकास्टिक और सिनिकल टेक्निकली क्या कह रहा है कि आप कोई सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में निंदा कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एकदम नहीं कह सकते कि एकदम ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दी है, नहीं, यहाँ पे पूरा ओपिनियन बेस्ड था। जैसे न्यूज आइटम और न्यूज आर्टिकल में मैंने डिफरेंस बताया था ना, तो न्यूज आइटम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, न्यूज आर्टिकल में थोड़ा सा सब्जेक्टिवनेस आ जाती है, थोड़ा सा ओपिनियन के साथ चीजें चल रही होती हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक तो हाँ था, तो ये पूरा सही नहीं है बट आधा सही है। एनालिटिकल एंड इंफॉर्मेटिव, यानी कि यहाँ पे एनालिटिकल नेचर था, हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर को एनालाइज किया गया और इन्फॉर्मेशन भी हमें दी गई। अगर इसी में यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाता तो और ही अच्छा हो जाता। ठीक है, तो हम डी को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट सेंट्रल आइडिया इज एक्सप्लोर्ड इन द पैसेज, यानी थीम क्या है बताना है यहाँ पे अब आपको। तो बस एक सेकंड इंतजार करो, देखो कि हर आंसर में, हर ऑप्शन में क्या ऐसी कुछ बात कही गई है हमारे पैसेज में। रोल ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी का रोल के बारे में बात करी गई है, तो रोल के उसके बारे में बात नहीं करी गई है। चैलेंजेस पोज्ड बाय वैरीड प्राइस शॉक्स ऑन इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं प्राइस शॉक्स की वजह से, तो उससे इन्फ्लेशन को मैनेज करने में दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, इसको टिक करके होल्ड पे रखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग स्टेबल इन्फ्लेशन प्राइसेस, अब इन्फ्लेशन प्राइसेस को स्टेबल रखने के बेनिफिट के बारे में तो कुछ बात भी नहीं हो रही है, ठीक है, बट ये बताया जा रहा है कोशिश हो रही है, बेनिफिट की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बैंकिंग सिस्टम, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बैंकिंग सिस्टम इंटरवीन करने की बात ही नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट इंटरवीन करने में कह रहा है सप्लाई साइड इंटरवेंशन में, तो यहाँ गलत हो जाता है ये। अगला, वाई डिड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिवाइज इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द करंट फिस्कल ईयर, तो इस साल उसने क्यों रिवाइज किया अपना इन्फ्लेशन फोरकास्ट? ड्यू टू डिक्रीज इन टोमेटो प्राइसेस, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट आंसर हो गया। बिकॉज ऑफ सब्सटैंशियल डिक्रीज इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस 5 थी बट बढ़ के 6 हो रही है, तो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? इंक्रीज हुआ ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिकॉज ऑफ अ स्पाइक इन टोमेटो प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, टोमेटो के प्राइसेस में स्पाइक आया है, उसने कंट्रीब्यूट किया है, और कुछ और फैक्टर्स भी हैं, तो ये हो जाएगा। ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। What potential consequence does the passage suggest if food price shocks continue to recur? ये कह रहा है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या क्या आउटकम हो सकता है, ऐसा पैसेज जो कह रहा है कि अगर फूड प्राइस कंटिन्यू होते रहते हैं, मतलब रिकरिंग रहते हैं, लगातार निरंतर होते रहते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, जो इन्फ्लेशन की हमारी एक्सपेक्टेशन है वो स्टेबल हो जाएगी, बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शॉक दे रहा है तो थोड़ा हिलाने की बात तो कर ही रहा होगा। वीकनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये बात कर रहा है कि अगर कंटिन्यूअसली अगर प्राइस शॉक्स आते रहेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, ये बोला हुआ है। अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन विद 4% टारगेट, ये भी नहीं बोला है। ये बोला था कि एमपीसी का ये कमिटमेंट है, लेकिन ऐसा इसकी वजह से नहीं होगा। किसकी वजह से? फूड प्राइस शॉक्स की वजह से। इंक्रीज इन ओवरऑल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा है, तो अपना ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनमोरिंग एज यूज्ड इन द पैसेज? देखो मोर मतलब टाइट करना होता है, तो अनमोर क्या हो गया? ढीला करना हो गया। तो देख लेते हैं ढीला करना क्या है। एंकरिंग सिक्योरली, तो इसका ये एंटोनिम हो सकता है। डिटैचिंग और रिलीजिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजिशन, हाँ ढीले करने की बात हो रही है, तो डिटैच करने की बात हो रही है, सिमिलर हो रहा है, ठीक है। सेफ गार्डिंग नहीं, स्टेबलाइजिंग नहीं। नेक्स्ट, What does the phrase hardening output prices refer to in the context of passage? मैंने बताया अगर प्राइसेस हार्डन हो रहे हैं तो प्राइसेस बढ़ने की बात हो रही है, प्राइसेस सॉफ्टन हो रहे हैं तो प्राइसेस गिरने की बात हो रही है। तो यहाँ क्या हो सकता है? मेकिंग आउटपुट प्राइसेस इनफ्लेक्सिबल, तो ऐसा नहीं है। इंक्रीजिंग आउटपुट प्राइसेस ग्रेजुअली, हाँ ये हो सकता है, इंक्रीजिंग आउटपुट प्राइसेस के बारे में बात हो रही है। लोअरिंग आउटपुट प्राइसेस अग्रेसिवली, प्राइसेस लोअर करने की बात नहीं हो रही है, स्टेबलाइज करने की बात भी नहीं हो रही है। नेक्स्ट, What does the idiom laying the onus on mean in the passage? Laying मतलब धर दिया, रख दिया, और onus मतलब होता है जिम्मेदारी, तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, तो shifting responsibility to something या someone, ये हो जाएगा। Being indecisive about something, ये नहीं होगा। Avoiding responsibility, avoid की बात हो ही नहीं रही है यहाँ, तो किसी को जिम्मेदारी देने की बात हो रही केवल। Underestimating the importance of something, ये बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। Which factor is not mentioned as a risk to the inflation outlook? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मेंशन नहीं है
अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये साफ साफ लिखा हुआ है। रीसेंट अपटिक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, ये लिखा हुआ है, यानी कि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो इसको काट देना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज प्राइसेस, ये नहीं है। एंटरप्राइजेज एक्सपेक्टिंग आउटपुट प्राइसेस टू हार्डन, ये साफ साफ दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, सी आपका सही हो जाएगा। What role does the government play in managing the risks associated with inflation? गवर्नमेंट कौन सा जिम्मेदारी निभाती है in managing the risk associated with inflation? It solely relies on RBI, ऐसा नहीं कह रहा है। Ensures timely supply side intervention to limit shocks, हाँ ये लिखा हुआ था। It focuses on increasing fiscal deficit, fiscal deficit की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट मतलब बढ़ाना। इट अलाउज फॉर मार्केट फोर्सेज टू सोली डिटरमाइन इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, तो मार्केट के जो फोर्सेज है वो खुद ही डिटरमाइन कर लें अपने हिसाब से कि इन्फ्लेशन कैसा जाएगा, ये भी नहीं कह रहा है, तो हमारा भी सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज, तो ये हो गया हमारा टाइटल वाला क्वेश्चन। इसमें भी सेम अप्रोच रखना है, थीम के जैसा ही सिमिलर अप्रोच। धीरे धीरे इसको देखो और सोचो कि क्या इसके बारे में पैसेज में बात हुई थी। अगर नहीं समझ में आता है तो पैसेज दोबारा पढ़ना पड़ सकता है, तो आखिरी में इसको हैंडल करना। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज इन्फ्लेशन स्ट्रैटेजीज, अब क्या इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई है एमपीसी की? नहीं, डिस्कस तो नहीं हुई है, तो इसको हटा देते हैं अभी। गवर्नमेंट रोल इन टैकलिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस, गवर्नमेंट का रोल इन टैकलिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं, वो भी पूरा पूरा इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन की बात चल रही है यहाँ पे। आरबीआई's अप्रोच टू मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन, हाँ ये तो एकदम क्लियर बता रहा है। फूड प्राइस शॉक्स आर रिस्क टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये हो जाता अगर ये ना होता, क्योंकि ये देखो जो बता रहा है ये 100% भले ही बात नहीं बता रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत बात बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाता है और ये ज्यादा रेलेवेंट है, इसलिए हम इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। देखो ऐसे ऑप्शन जानबूझ के ऐड कर रहा हूं जैसे कि आपको सोचने में एक बार लगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसी लिए क्यों आपको मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, ये भी दिखाना एक मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेक श्योर टू शेयर एटलीस्ट, जिसके पास भी वीडियो नहीं पहुंचा उस तक पहुंचा दो, उसको थोड़ी हेल्प होगी। और अगर कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना, कुछ नया लेके आना तो भी मुझे कमेंट में इन्फॉर्म करो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।